अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के सरबराह राज ठाकरे ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले इल्ज़ामात पर इत्तेफाक जाहिर कर लिया है। उन्होंने पुणे में हुई अपनी पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। ठाकरे ने दावा किया कि इस सिलसिले में उन्होंने 2016-17 में ही इंतबाह किया था। राज ठाकरे ने कहा कि इस वक्त उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन अपोजिशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ठाकरे बोले कि मैंने तब कहा था कि लोकसभा इंतखाबात का बायकाट करो, इससे ये मामला दुनिया भर में सुर्खियाँ बनता और आलमी दबाव बनता, लेकिन सभी पीछे हट गए। आज राहुल गांधी ने इस मामले को फिर से उठाया है। लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुँच रहे हैं, वो चोरी हो रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वोट चोरी का मामला अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़ो और न जाने कैसे कैसे नारे भी लग रहे हैं। बिहार में इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से उठाए जाने वाला कदम जो है वो पूरी तरह से अपोजिशन लीडरान को अलग अलग एतबार से जो है इस वक्त गुस्सा दिला दिया है। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या सूरत हाल बनती है। उधर शिवसेना ठाकरे ग्रुप के सरबराह उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच पर सख्त तनकीद की है और हुकूमत से सवाल किया कि फ़ौजियों के बहादुरी भरे खून के बाद ये खेल कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा कि लोगों को कबूतरों, कुत्तों और हाथियों के लिए हमदर्दी का मुजाहरा नज़र आता है, लेकिन जब मुल्क के बेगुनाह शहरी और फ़ौजी शहीद होते हैं तो इंसानियत और हमदर्दी कहाँ जाती है। उद्धव ठाकरे ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर भी तंज़ किया, जिसमें कहा गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब गर्म सिंदूर कोल्ड ड्रिंक बन गया है और खून, क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजियों की बहादुरी को नज़रअंदाज करते हुए सियासतदान उसका क्रेडिट ले रहे हैं। दादर में एक प्रोग्राम से खिताब करते उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हर हाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच मनसूख होना चाहिए। उधर आसाम हुकूमत ने 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है। सिर्फ ऐसी ही एसटी और चाय के बागात में काम करने वाले लोगों को इसमें छूट दी है। हुकूमत के इस फैसले के बाद रियासत की सियासत में एक नई बहस शुरू हुई। AIUDF के लीडर रफ़ीकुल इस्लाम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत के इस ऐलान को तुगलकी फरमान करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दरअंदाज आता है तो उसे पकड़े, उनके मुल्क वापस दें। उन्हें आधार कार्ड क्यों देना है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करके उसे हिंदुस्तान की शहरियत देने की क्या ज़रूरत है। आधार कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ 1 माह का वक्त देना सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान है। हुकूमत लोगों को वोट देने से असल में रोकना चाहती है। उधर टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी मैक्रोहार्ड लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। ये कंपनी ख़ास तौर पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने के मकसद से बनाई जा रही है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस नए प्रोजेक्ट का इंकिशाफ किया है। उन्होंने लिखा, मैक्रोहार्ड नाम भले ही मजाकिया अंदाज में रखा गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिल्कुल असली है। मस्क के मुताबिक चूँकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ खुद हार्डवेयर नहीं बनाती, इसलिए उनके सॉफ्टवेयर मॉडल को पूरी तरह से AI की मदद से दोबारा तैयार किया जा सकता है। हालांकि मस्क ने इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा तफसीलात इश्तराक नहीं की, लेकिन उनके AI चैटबॉट ग्रुप ने बताया कि माइक्रोहार्ड का हदफ एक ऐसी AI पर मबनी कंपनी बनाना है जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक कद आवर के पूरे कामकाज, डेवलपमेंट से लेकर मैनेजमेंट तक को सिर्फ AI के ज़रिए सिमुलेट कर सके। तो मतलब यह है नाज़रीन गिरामी कि अब जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को टक्कर देने के लिए मैक्रोहार्ड का ऐलान करेगा। ऐसी सूरत हाल में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के नौकरियों पर कदगन लग सकती है अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के नौजवान बेरोज़गार हो सकते हैं अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है।
सऊदी अरब से खबर आ रही है कि नौजवान की बहादुरी पर शाह सलमान फिदा हो गए। 2.23 करोड़ रुपए बतौर इनाम उनको दे दिया। जी हाँ, सऊदी अरब में एक शख्स की बहादुरी ने पूरे मुल्क का दिल जीत लिया है। माहिर फहद अद्दलबाही नामी शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक बड़ा हादिसा टाल दिया। उसकी बहादुरी से मुतासिर होकर सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बतौर इनाम 10 लाख सऊदी रियाल यानी तकरीबन 2.23 करोड़ हिंदुस्तानी रुपये देने का ऐलान किया। दरअसल ये वाक़या एक हफ़्ता कबल है। फ़हद अद्दलबाही रियाद से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर अपने गांव अस्सालिहिया से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि जानवरों की चारों से लदा एक ट्रक आग की जद में आ गया है। ट्रक ड्राइवर ने आग की शिद्दत से खौफ खाकर ट्रक को पास से मौजूद एक पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया। ऐसे में सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो सकती थी, क्योंकि पेट्रोल पंप पर आग फैल जाने के बाद उसको काबू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। बताया जाता है कि मुश्किल हालात को देखते हुए माहिर फहदान ने जुर्रतमंदाना कदम उठाया। जलते हुए ट्रक में चढ़कर उसे पेट्रोल पंप से दूर एक खुले इलाके में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस दिलेराना कोशिश की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। कई लोगों की जानें बची। हालांकि इस दौरान वो खुद आग की जद में आकर बुरी तरह झुलस गया। बाद में सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने में कामयाब रही। साथ ही फहद को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसका इलाज रियाद के किंग सऊद से मेडिकल सिटी में चल रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से भी कभी कभी बहादुरियाँ पेश की जाती हैं। 1851 में लंदन में कायम होने वाली और आज 1 अरब से ज़ायद यौमिया फॉलोअर्स के हामिल बाअसर आलमी खबर रसाई एजेंसी के कुछ मुलाजिमीन के दरमियान तशवीश की लहर ने जन्म लिया है। डिक्लासिफाइड UK.org वेबसाइट पर शाये होने वाली ये खबर के मुताबिक जब इसराइल ने इस माह के आगाज़ में फ़िलिस्तीनी सहाफ़ी अनस अश-शरीफ को कत्ल किया तो खबर रसा इदारे राइटर्स ने खबर शाये की, जिसका उन्वान था इसराइल ने अल जज़ीरा का सहाफ़ी करार दिए गए हमास के रहनुमा को मार डाला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सुर्खी इस हकीकत के बावजूद चुनी गई कि अनस शरीफ माजी में राइटर्स के लिए काम कर चुके थे और वो 2024 के पल्टाइज़र इनाम जीतने वाली राइटर्स की टीम के रुकन भी थे। देखिए, जिस इदारे में जो शख्स कामयाब हो चुका है, अनस शरीफ पर हमला करके मारे जाने के बाद जिस तरह से सहाफ़ी बरादरी में जालिम दहशतगर्दी सहनी दरिंदों के ख़िलाफ़ गुस्सा पाया गया, इश्तियाल पाया गया, और जिस तरह सहाफ़ियों को कत्ल कर रहा है जालिम सहनी इसराइल, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी किस तरह से जो है ये इदारे लंदन के और ये जितने भी इसराइल नवाज़ इदारे हैं वो किस तरह से सुर्खियाँ देकर के साबित करने की कोशिश करते हैं कि सहाफ़ी भी किसी तंजीम से जुड़े हैं। ऐसे वाक़यात ने इंटरनेट पर तो रद्द-ए-अमल पैदा किया ही, लेकिन 1851 में लंदन में कायम होने वाली और आज 1 अरब से ज़ायद यौमिया फॉलोअर्स के हामिल बाअसर आलमी खबर रसाई एजेंसी के कुछ मुलाजिमीन के दरमियान तशवीश भी पाई गई है। एक मुतादिद राइटर्स के मुलाजिमीन ने डिक्लासिफाइड से बात करते हुए इदारे की एडिटर्स इंतज़ामिया के दरमियान नज़र आने वाले इसराइल नवाज़ तअस्सुब पर अपने तशवीश का इजहार किया। इन सब ने इंतकामी कार्रवाई के खौफ से अपना नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त की। राइटर्स के एक दूसरे एडिटर जो डेस्क एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने अगस्त 2024 के आसपास इस्तीफ़ा दे दिया था। अपने साथियों को भेजी गई एक ईमेल में उन्होंने लिखा, जब मैं उन ख़बरों को फॉलो कर रहा था जिन्हें हम इसराइल हमास जंग कहते हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी अक़दार उस इदारे की अक़दार से हम आहंग नहीं। मैंने एक रिपोर्ट मुंसलिक की है और एक खुला ख़त भी जो मैंने कुछ साथियों के साथ मिलकर इंतज़ामिया को भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि राइटर्स अपनी बुनियादी सहाफ़ती उसूलों की हिमायत करेगा। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आला क़ियादत में तब्दीली या यहाँ तक कि तनक़ीद को दबाना बंद करना शायद मुमकिन नहीं रहा। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, ये सब जितने भी रिपोर्टर्स हो, राइटर्स हो और भी जितने भी इदारे सब इसराइल नवाज़ हैं और उसी के फंडिंग पर चलते हैं। ऐसे भी इन इदारों से सही सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगे, कहाँ से हम यकीन बना सकते हैं। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को गाज़ा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए शदीद अवामी दबाव का सामना है। फ़ौज की जानिब से शहर गाज़ा पर कब्ज़े की तैयारियों से कबल हज़ारों मुज़ाहिरीन हफ्ते की शब तिल अबीब और दीगर शहरों में सड़कों पर निकला और हुकूमत से मुतालबा किया कि हमास के साथ मुआहिदा किया जाए। कई महीनों की बिलवास्ता मुज़ाकराती कोशिशों के बावजूद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उधर आज सुबह, इतवार की सुबह, काबिज़ जालिम सहयूनी इसराइली काबिज़ फ़ौज ने अल-मग़य्यर गाँव शिमाली मशरक़ी रामल्ला से पसपा हो गई, मगर पीछे वीरानी तबाही और उजड़ी खेतियाँ छोड़ गई।
4 दिन तक जारी रहने वाले मुहासरे वहशाना यलगार में अहले गाँव को कैदोबंद की सऊबतें, घरों की बर्बादी, अमलाक की लूट मार, 10,000 से ज़ायद दरख्तों की जड़ों से उखाड़ फेंकने और नया सेहनी इस्तेमाली सड़क बनाने के सिवा कुछ ना मिला। अहले गाँव के वासी फ़ौज की इंतक़ला के बाद खेतों और चरागाहों की तरफ निकले तो सब्ज़ारों की जगह तबाहशुदा ज़मीनें मिली। उखड़े हुए जैतून के दरख्त देखकर दिल खून के आंसू रोने लगे। कई किसान अपने हाथों से वो जैतून के पौधे दोबारा लगा रहे थे जिन्हें काबिज़ की बुलडोज़रों ने बेदर्दी से जड़ों समेत काट डाला था। अगरचे काबिज़ फ़ौज अंदरूनी हिस्से से निकल गई, लेकिन भारी मशीनरी और बुलडोज़र अब भी गाँव के गर्दोनवाह में मौजूद हैं जो एक नई इस्तेमाली सड़क की खुदाई कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त दहशत और दहशतगर्दी और शैतानियत और हद से ज़्यादा इन लोगों की हैवानियत गाज़ा पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैली हुई है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। इधर आज इतवार के रोज़ ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ़ शहरों में लाखों अफराद ने फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ एकजहती के इजहार के लिए सड़कों पर निकल आए। गाज़ा पर जारी नस्लकुशी के फ़ौरी ख़ात्मे और काबिज़ इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया। ये मुजाहरे इस वक्त सामने आए जब ऑस्ट्रेलिया की बाएं बाजू की हुकूमत ने फ़िलिस्तीन को रियासत तस्लीम करने के अज़्म का ऐलान किया। इसके बाद काबिज़ इसराइल और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात में खिंचाव मज़ीद बढ़ चुका है। उधर अल-क़स्साम ने दावा किया है कि उसने गाज़ा शहर के मशरिक़ में रोज़ा के मकाम जुनूब अज़-ज़ैतून में काबिज़ इसराइल के 2 टैंक बम धमाकों से तबाह कर दिए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने अपने मुख्तसर अस्करी बयान में ये भी बताया कि एक इसराइली रेस्क्यू फ़ोर्स इस हमले के मकाम की तरफ पहुँच रही है। इसी दौरान अन-नासिर सलाहुद्दीन ब्रिगेड्स ने शुहदा अल-अक्सा ब्रिगेड्स के मुज़ाहमतकारों के साथ मिलकर 22 अगस्त को शिमाली खान यूनिस में शार अल-फिलल के करीब काबिज़ इसराइल की फ़ौजी गाड़ियों और फ़ौजी यूनिट्स पर 60 मिलीमीटर हाउस से हमले की वीडियो नशर की हैं, जिसमें पूरी तरह से जालिम सहनी दरिंदों को ज़ख्मी होते हुए, भागते हुए और हलाकतें होते हुए देखा गया है। उनकी गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।